नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी। आप देख रहे हैं वक्त हो गया है देश और दुनिया की कुछ खास कहानियों का। बैंकों में डकैती से जुड़ी ऐसी कई घटनाओं के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें डकैतों ने लाखों नहीं करोड़ रुपए लूट लिए होंगे। लेकिन आज हम आपको इस लेख के माध्यम से एक ऐसी बैंक डकैती के बारे में बताएंगे जो अब तक इतिहास की सबसे बड़ी बैंक डकैती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस बैंक डकैती में उस देश के राष्ट्रपति का बेटा सीधे तौर पर शामिल था। दरअसल यह घटना इराक की है। 18 साल पहले यहाँ के सेंट्रल बैंक से कुल $1 बिलियन यानी आज के हिसाब से लगभग 7,500 करोड़ रुपए से अधिक रुपए लूट ली गई थी। बात मार्च 2003 की है। उस समय यहाँ के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन थे। सद्दाम हुसैन की अमेरिका से दुश्मनी तो जग जाहिर है। कहते हैं कि अमेरिका ने इराक पर हमले की पूरी तैयारी कर ली थी। उससे कुछ घंटे पहले सद्दाम हुसैन के बेटे कुसै बगदाद स्थित इराकी सेंट्रल बैंक पहुंचे और बैंक प्रमुख को एक पर्ची थमाई, जिस पर लिखा था कि सुरक्षा कारणों से बैंक के सभी पैसों को राष्ट्रपति ने दूसरी सुरक्षित जगह ले जाने का आदेश दे दिया था। सद्दाम हुसैन का पूरे इलाके में खौफ था और उन्हें एक तानाशाह भी माना जाता था। ऐसे में बैंक प्रमुख ने सद्दाम हुसैन के बेटे कुसै को कुछ नहीं बोले और जितने भी पैसे थे वो सब ले जाने की अनुमति दे दिए थे, क्योंकि बैंक प्रमुख के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। कहते हैं कि सद्दाम हुसैन के बेटे कुसै ने इराकी बैंक से इतने रुपए लूटे थे कि उन्हें ट्रकों में भर भर कर ले जाने पड़े थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि लूट की रकम को ट्रकों में भरने में करीब 5 घंटे के वक्त भी लग गए थे। यह भी कहा जाता है कि बैंक में और भी पैसे थे, लेकिन उन्हें रखने के लिए ट्रक में जगह नहीं थी, इसीलिए उन्हें वहीं पर छोड़ दिया गया। बैंक डकैती की ये बात दुनिया भर में तब फैली जब घटना के तुरंत बाद अमेरिका सेना ने इराक पर बमबारी शुरू कर दी थी। इस दौरान इराकी सेंट्रल बैंक पर भी अमेरिका सेना ने कब्जा जमा लिया, लेकिन उन्हें वहां पता चला कि सारे पैसे तो सद्दाम हुसैन के बेटे कुसै लेकर गए। इसके बाद काफी छानबीन हुई। सद्दाम हुसैन के महल में भी जांच की गई, जहां से बड़ी मात्रा में नोट भी मिले। हालांकि वो नोट लूट की रकम का हिस्सा नहीं था। उन पैसों को सद्दाम हुसैन के दूसरे बेटे उदय ने पहले से ही संभाल कर रखा था, क्योंकि बड़ी मात्रा में कैश रखना उनका शौक था। इराक में और भी कई जगहों पर छानबीन हुई, जिसमें कई 100 करोड़ रुपए मिले, लेकिन बैंक लूट का एक बड़ा हिस्सा कभी नहीं मिला। अंदाजा लगाया जाता है कि सद्दाम हुसैन ने उन पैसों को सीरिया भेज दिया होगा। हालांकि इसके कोई पुख्ता सबूत अब तक नहीं मिले हैं। यह बैंक डकैती बाकी डकैतियों में सबसे खास इसलिए भी थी क्योंकि इस लूट में एक भी गोली नहीं चली थी और ना ही किसी से कोई मारपीट हुई थी। सब कुछ बड़े ही आराम से हुआ था, लेकिन इस पूरे डकैती का अब तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। तो ये खास खबरों के लिए बने रहिए।